माँ के भक्तों के ऊपर कभी भी उंगली उठाने की कोशिश की है तो ये माँ उस तरह रक्षा करती है जिस तरह जंगल के बीच में वो शेर और शेरनी अपने बच्चों की रक्षा करती है। आज सारे देवताओं का महाराज आ करके जैसे ही माँ ने इन देवताओं का बद्ध कर दी तो हौसला 4 गुना और बढ़ गया और दोबारा इन देवताओं को माँ की कृपा से बोलो गया हुआ राज्य दोबारा मिल गया, स्वर्ग दोबारा मिल गया, स्वर्ग के अधिकारी बन गए। जयकारा श्री राम बलिदान सच्चे दरबार की जय, सच्चे दरबार की। तो कभी माँ के भक्तों के ऊपर कभी भी हीन भावना से गलत विचार से दृष्टि नहीं करनी चाहिए, नहीं तो माँ फिर देख लो आज आपने सुन लिया। अभी और प्रसंग आने वाला है, वो है पुरा युद्धम भूतम घोरम देवदानव सैन्यो पृथ्व्याम पृथ्वीपाला महिषाखे महीपतो। पूर्व काल में एक महिषासुर नाम का भी एक दैत्य था। उसने भी 10,000 वर्षों तक देखो दैत्यों ने इतनी लंबी लंबी तपस्याएं की, तब जा करके फल मिला। और हम 2 महीने करेंगे, 3 महीने करेंगे, 4 महीने करेंगे, उसके बाद माँ ने कुछ नहीं किया छोड़ देते हैं। बोलिए हर हर। शास्त्र कहता है कि जिंदगी में जीवन में अपना इष्ट एक रखो और अपना गुरु एक रखो। इनका जो बदलाव करता है, आज हनुमान को मान लिया, कल शिव जी को मान लिया, परशुराम को मान लिया, फिर दुर्गा को मान लिया। कभी एक गुरु के पास गए फिर दूसरे गुरु के पास चले गए, उनका कभी बेड़ा पार बोलते नहीं है। बस कल के बाद नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी नहीं बोलूंगा आपसे। बोलिए हर हर। उनका बेड़ा पार होता 100 बार सोचने से भी नहीं होता है, क्योंकि जीवन में एक ही गुरु होना चाहिए। उसके पास जाओ, उसके ऊपर श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, जो कह दिया उसे मानो। अब एक ही इष्ट रखो। मैं नहीं कहता हूँ आप माँ को मानो, आप शिव को बना लो, आप राम को बना लो, आप विष्णु को बना लो, कन्हैया को बना लो, राधा रानी को बना लो, लेकिन बनाना पड़ेगा। जब तक हमारा इष्ट पक्का नहीं होगा, गुरु पक्का नहीं होगा, तो हमारा बेड़ा पार होने वाला। इतना विश्वास रखो महाराज, कितना विश्वास, जितना छोटा बच्चा अपनी माँ के ऊपर रखता है, इतना विश्वास रखो जैसे हम गाड़ी में बैठते समय एक ड्राइवर के ऊपर रखते हैं महाराज। इतना विश्वास रखो, इतना विश्वास कष्ट झेलते हुए, पिता की बात सहन करते हुए उस प्रहलाद ने रखा था। बोलिए हर 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 हर। 10,000 वर्षों तक तप किया, ब्रह्मा वरदान देने के लिए आए तो उस महिषासुर ने भी यही मांगा कि मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा ने फिर मना कर दिया कि देखिए इतनी शक्ति मुझ में नहीं है, अमर तो मैं भी नहीं हूं, तो मैं आपको कैसे कर सकता हूं, दूसरा बार मांग लो। तो इस दैत्य ने भी यही मन में सोचा कि स्त्री सबसे कमजोर होती है और स्त्री जो है वो हमारा वध नहीं कर सकती है, निर्बल होती है। गाय और स्त्री को महाराज अपना माना गया है, लेकिन जब ये दोनों प्रचंड होती हैं तो याद कर लेना, नोट कर लेना, वो चंडी बन जाती हैं। और जब गाय प्रचंड होती है तो आपने कथा के बीच में सुना कि विश्वामित्र का एक पल में ही उस कपला गाय ने महाराज अहंकार अभिमान दूर कर दिया था, वो अपना से सबला हो जाती है। बोलिए हर हर महादेव। तन्मे वर्णम नूनम कामन्य कुरुपादम मजा। तो अब प्रजापति ने कहा कि और वर मांग लो, तो इन्होंने मांगा कि मुझे कोई स्त्री ही मारे। तो अब महाराज ब्रह्मा ने कहा कि अब जो भी आपको सामने स्त्री मिलेगी उसके साथ आप महाराज जब अपना विवाह कर लेंगे तो फिर आपके जीवन में जो आपने मांगा है वही मिलेगा। बोलिए हर हर महादेव। जो आपने मांगा कि मेरा स्त्री कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, शादी करो, घर में रहो, और जब भी आप जैसा आपने मांगा है उस इच्छा को पूरा करना चाहेंगे तो स्त्री आपका वध करेगी, बाकी जाओ मेरी सृष्टि में कोई भी आपका वध नहीं करेगा। महिषासुरस्य पुत्रो सो कथम जातम महाबली, कथम जो महिषम रूपम प्राप्त तेन महात्मना।
अब वेद व्यास राजा से कथा को कह रहे हैं, जन्मे जी पूछ रहे हैं कि महाराज ये किसका बेटा था, किस तरह उसने इतना तप किया और किस तरह इस महिषासुर की तरफ बल मिला। तो व्यास जी कहते हैं कि दान को पुत्र महाराज विख्यात क्षिति मंडले शुभ और रब और क्रम्भ नाम लिखा 2 दैत्य थे। देवी भागवत की कथा आप सुन रहे हैं, हर जगह आपको नहीं मिलेगी, चाहे आप कितनी भी कथाओं के बीच में जाओ। ये कथा किसको मिलती है? जिसके ऊपर माँ की कृपा होती है। बगैर माँ की कृपा से आप एक शब्द भी नहीं सुन पाएंगे और बगैर कृपा से मैं भी एक शब्द नहीं कह पाऊंगा स्पीड से। बोलिए हर हर। जगह जगह बाकी कथाएं आपको मिल जाएंगी, लेकिन शिव महापुराण और देवी भागवत कम सुनने को मिलता है। तो समझ लो आप सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो इस कथा के बीच में आकर के डुबकी लगा रहे हैं, अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। माँ की आपके ऊपर सबके ऊपर कृपा हो चुकी है, अपने लिए तारीफ चालू करो। तो अब महाराज